जगत जातम नमः। सभी के हृदय में बसते हुए उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत नमन प्रणाम सादर वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण मनीषी हैं और सब पर प्रभु की कृपा हुई है, इसीलिए हम इस रास्ते पर पथिक बने। जब भी हम किसी भी और उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं प्रवेश करती हूँ कथा में। जो गीता है, गीता का जो विषय है, गीता में, गीता नहीं, हम कोई भी पुस्तक पढ़ने लगे, कोई भी पुस्तक जानने लगे, हम कुछ भी कार्य चले सीखने, तो हम सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये हम तक कैसे पहुंचा। जिस व्यक्ति ने उस ज्ञान को संकलित किया, जिस व्यक्ति ने उस ज्ञान को दिया, जिस व्यक्ति ने जिस समय पर उस कार्य को किया, फिर कुछ लोगों का संकलन, कुछ लोगों का मुद्रण, कुछ लोगों का प्रकाशन, और फिर किसी व्यक्ति के द्वारा हम तक उसकी चर्चा किए जाना, सभी लोग सिरे से धन्यवाद के पात्र हैं। उन सबको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करना चाहिए। यदि उनके प्रयास नहीं होते तो आज हम इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे होते। इस चर्चा को सुलभ बनाने में जिन भी लोगों का योगदान था, उन सभी को मन ही मन एक आदर देना चाहिए कि उनके कुछ प्रयासों के कारण आज हम भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। फिर इस समय इस धरती और इन सबको प्रणाम, जो लोग हम एक साथ बैठकर सबके पुण्यों को मिलाकर ये चर्चा सुन और कह पा रहे हैं। अगर सबके प्रयास नहीं हो, सभी का पुण्य उदय नहीं हो और उसमें सामूहिकता नहीं हो, तो ये संभव नहीं। हर समय व्यक्ति अपने ही भाग्य का, अपने ही कर्मों का नहीं खाता है। हम सबके मिलकर जब भाग्य इकट्ठे होते हैं तो उस जगह का भी एक ऑरा होता है और उस ऑरा के कारण हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम सकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं, हम सकारात्मक बातों को कर पाते हैं। तो वेद व्यास जी, महाराज गणेश, वहां से लेकर आज तक जिन जिन लोगों के माध्यम से ये हम तक गीता पहुंची, उन सभी को आदर भाव से मैं प्रणाम करती हूँ। कुछ लोगों को तो हम जानते ही नहीं, कुछ लोगों का हम नाम जानते हैं। उन सभी को, जिनको हम जानते हैं ज्ञात, और कल जो हमने सीखा अज्ञात, उन सभी ज्ञात अज्ञात सभी महान भावों को शत शत नमन प्रणाम और उनके कार्यों को बहुत बहुत शुभाशय। उनकी शुभकामनाएं हैं कि आज हम इसको पढ़ पा रहे हैं। किसी भी चर्चा के बीच में ये जानना कि ये आया क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। हम इसलिए इससे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भगवत की वाणी है, और ये जो भगवान की वाणी है, क्या हम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों के योगदान में उन्होंने कभी ये चाहा नहीं था कि हम इस तरह से उनको नमन करें, प्रणाम करें, लेकिन हम उन्हें कर रहे हैं। करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए गीता उपनिषदों का सार है, ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है, और कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इस संवाद को हम तक पहुंचाया, सूत्र रूप में पहुंचाया। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर भाष्य लिखा। आज तक गीता पर 500 से अधिक भाष्य लिखे जा चुके हैं, और 125 से अधिक ऐसे भाष्य हैं जिनकी प्रामाणिकता है और जिन्हें लोग बहुत
अच्छे से पढ़ते हैं। अब कोई कहे कि गीता में ऐसा, और उसके बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि गीता के मूल तत्व को हमने जान लिया, कि हमने गीता के मूल तत्व को जान लिया, ये कोई नहीं कह सकता। और ना ही कोई ये कह सकता है कि इसका मुख्य भाव हम जानते हैं। हर व्यक्ति अपनी तरह से उसका अर्थ कर रहा है, सारे ही अर्थ ठीक है, फिर भी उसमें कुछ अर्थ है, क्योंकि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जब ऐसी अवधारणा रखी गई है, जब ऐसा प्रण लिया गया है कि गीता के गंगा जल को पीकर कोई भी पुनर्जन्म में नहीं आता है, उसका फिर से जन्म ही नहीं होता है, अर्थात मोक्ष की प्रदायिनी ये गीता है। उस मोक्ष को पाने के लिए हमें उस सागर में गोता लगाना होगा। ये एक सागर है जिसकी हमने सूक्ष्म रूप में कल चर्चा की थी कि समुद्र के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति भी कुछ सीप, घोंघा कुछ पा जाता है जिससे वो बता सके कि देखो मैं समुद्र के किनारे गया था। कुछ लोग उसमें थोड़ा पानी तक चले जाते हैं, वो अंदर से थोड़ा और रिफाइन घोंघा सीप उठा लाते हैं। कुछ लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और वो अंदर तली में से मोती उठा कर लाते हैं। लेकिन क्या इतने हजारों हजारों वर्षों से निकलते हुए इन मोतियों में से कोई भी तैराक ये कह सकता है कि सबसे कीमती मोती तो मैं ले आया, अब समुद्र में मोती खत्म हो गए? नहीं कह सकता। ना ही कोई ये दावा कर सकता है कि सबसे कीमती वाला मेरे पास है। कीमती वहां और भी है, गोता लगाए जाओ, पाए जाओ। जो जितना गहरा बैठेगा, जो जितना उसके पास रहेगा, वो उतना ही अधिक जानेगा। यही बात गीता जी पर है। इतने व्याख्यान, इतने अर्थ, इतने अन्वय, इतने भावार्थ होने के बाद भी कोई भी दो शब्दों में, दो वाक्यों में, दो लाइनों में ये नहीं कह पाया है कि जो मैंने भावार्थ किया उसके बाद कोई भावार्थ बचा नहीं। ना ही कोई ये कह पाया कि इन 700 श्लोकों में अब कुछ बचा नहीं, हमने इसको पूरा मथ के मक्खन निकाल दिया। नहीं निकला। और आप ये देखो, मैं कभी कभी बैठ के बहुत सोचती हूँ इसके बारे में कि अगर आप कुंभ के मेले वगैरह में जाओ या पुरानी बातों को याद करो जो हमारे दादाजी वगैरह बताते थे, तो वो ये कहते थे कुंभ में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उन शास्त्रार्थों में हर व्यक्ति एक एक शब्द के अर्थ पर झगड़ा कर लेता था और उस मंथन में से महाभारत निकल आती थी, यानी युद्ध हो जाते थे। युद्ध का मतलब तीर कमान नहीं, शब्दमान। और वहां पर झगड़े हो मतलब कितना वो हो जाता था कि नहीं, इसका अर्थ ये है। कोई कहता है माया, इसके पास मत जाओ, और कोई कहता है माया, इसको इतना जानो कि इसका पर्दा हट जाए और मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। एक एक शब्द के इतने अर्थ इतनी तरह से निकाले गए हैं कि ये एक समुद्र है, उसमें अनगिनत मोती हैं, हर व्यक्ति निकाल के ला रहा है और हर व्यक्ति का मोती उतना ही कीमती है। कीमत में कोई कमी नहीं है, चाहे जो बाहर खड़ा एक सीप ला रहा है, क्योंकि उसकी पहुंच वहीं तक है, वो वहां से वही उठा के प्रसन्न हो गया कि मैं समुद्र के किनारे हो आया। और जो तैराक गोताखोरी करके अंदर से निकाल के लाया, वो कहता है मेरा ये कीमती है, पता नहीं मैं दोबारा अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। इतना कीमती मिले कि नहीं मिले, उसके लिए वही कीमती है। हर शब्द का अर्थ अपने आप में
कि मैंने गीता को पूरा पूरा बता दिया, अब इसकी व्याख्या जो है ना रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, ऐसा कोई नहीं कह पाया। हर व्यक्ति आज भी उसका अर्थ निकाल रहा है, कल भी निकालेगा, कल भी निकाला था, परंतु उसके अर्थ समाप्त नहीं है। जब हम कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्री श्री कृष्णार्जुन संवादे, जब ये चारों चीजें यहाँ इकट्ठी हैं, उपनिषद यानी वेदों का सार या वेदों की व्याख्या, एक ही बात है। वेदों को व्याख्यान देने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, वेदों की एक एक सूत्र को लेकर उपनिषद रचे गए ताकि वेद समझ में आ सके। वैसे भी ये सारी चीजें सुनने की होती हैं, पढ़ने की नहीं होती, क्योंकि ये श्रुति परंपरा से आई। पढ़ने से आपका ज्ञान उतना ही होता है जितना किसी व्यक्ति, जैसे अक्षर ज्ञान, किसी ने कहा हाथी, हाथी को छूने से किसी ने सूंड देखी, किसी ने पैर देखा, किसी ने कुछ देखा, बस उतना ही ज्ञान होता है पढ़ने से। लेकिन जब हम ये अपने किसी व्यक्ति से सुनते हैं तो उस स्थान के औरा से भी मतलब निकल कर आते हैं। आपके कान के अंदर गए हुए पुराने शब्द भी अपना मतलब देते हैं। किसी के मुख से निकलने से आपके कान तक निकलने के बीच की वायु भी अपने अर्थ लेकर जाती है, और इन सब अर्थों के बाद वो सार्थक हो जाता है। उस सार्थकता में उस जगह की पवित्रता भी शामिल है। यूं तो जहां भगवत स्मरण होगा वहां अपवित्रता का कोई कारण ही नहीं है, और जहां निरंतर होगा तो वहां गंदगी आने का सवाल नहीं है। तो जो कल हमने बात कही थी, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, तो जो सतत रूप में इस कार्य को कर रहा है, जिसने कभी उस निरंतरता को तोड़ा नहीं है, जो निरंतर उन मोतियों की खोज में लगा है और निकाल रहा है, उसके ज्ञान से प्राप्त करेंगे तो मोक्ष हो जाए। पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम जहां आए, हमें प्रभु ने भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, मानव जन्म देकर भेजा है। तो आप देखें कि मानव तन को रामायण में भी दुर्लभ बताया गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। किसी ने कहा इसका अर्थ क्या है, देवताओं के लिए दुर्लभ है? तो देवताओं को दुर्लभ इस तरह से है कि देवता अशरीरी होते हैं। वो जहां तक एक बार पहुंच गए और उन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया, उनका इस धरा पर आना नहीं है। धरा पर अगर आना नहीं है तो वो अशरीरी रूप में आपके भोग को लेते हैं और उसका फल दे देते हैं। इसीलिए हम भिन्न भिन्न देवताओं को भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए याद करते हैं, उनको आहुति देते हैं, और उस आहुति को खाकर वो प्रसन्न होते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन क्या देवताओं के पास ये शक्ति है? क्या उनमें ये सामर्थ्य है कि वो मोक्ष पा सकें? नहीं। उसके लिए आपको मानव तन में आना होगा। यूं तो 84 लाख योनियां हैं इस धरा पर, और उन 84 लाख योनियों में प्रत्येक योनि में यही जीव जाता है। लेकिन उस जीव में बुद्धि नहीं है,
विवेक नहीं है। कर्म करने की क्षमता तो है, लेकिन कर्मों के फल के त्याग की बुद्धि नहीं है। वो कर्म फल को त्याग नहीं सकता। कोई भी देखो, आप किसी भी पशु को देखो, पक्षी को देखो, प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, किसी को भी देखो, सभी जीव कार्य कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कर रहे हैं, मरते दम तक कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं है? चेतनता। वो चेतनता जो इन इंद्रियों को बांध ले, वो चेतनता जो इस शरीर को सदमार्ग पर ले चले, वो चेतनता जो कार्य होते हुए भी उसको अकार्य में बदल दे। अकार्य का अर्थ कार्य की रिक्तता नहीं है, कार्य के फल की रिक्तता है। वही एक सामर्थ्य नहीं है उन सब। बाकी सभी तो जन्म उन्होंने भी लिया। तो मानव जन्म एक ऐसा जन्म है जहां हम अहम ब्रह्मास्मि के लेवल तक आ सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। उसके लिए ब्रह्म को जानना है। जानने से पहले हमारे पुण्यों को अर्जित करना है, उसे उद्बोधित करना है, उसे उठाना है, जगाना है। हम क्या कहते हैं? उत्तिष्ठ जागृत, जागृत उत्तिष्ठ परा नरान विबोधत, कि उठो, जागो। हम ये नहीं कहते जागो और फिर उठो, हम कहते हैं उठो, पहले खड़े हो जाओ, फिर मन में सोचो कि हम कहाँ चल रहे हैं, जागो और फिर चल पड़ो, पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जागो और उठो नहीं है, उठो और जागो है। विचार करें कि ऐसा क्यों है। सोए हुए को जगा सकते हो, जगे हुए को कोई नहीं जगा सकता। उसके पास अपने पक्ष में बहुत तर्क, कुतर्क और हर प्रकार का एक वाक्य होगा जिसको आप हटा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है। जो सोया है उसे आराम से जगाया जा सकता है कि उठ जाओ। तो अगर आप उठ भी गए हो तो भी आप जगे नहीं हो। उठने के बाद आपको जगना है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नहीं, अपने दिमाग के और आध्यात्मिकता में जगना है। जब आप अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचोगे, वो चेतना तब आएगी और उस आत्मा को जानना। आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो। कैसे जानोगे? आपको कुछ सत्य का संग करना होगा, सत्य के मार्ग पर सतत चलना होगा। और उस सत्य के मार्ग पर न केवल चलना है, न केवल जानना है, न केवल मानना है, उसमें निरंतरता और आपका पूर्ण विश्वास चाहिए। और ये पूर्ण विश्वास कब होगा? जब वहां आपकी श्रद्धा होगी। और श्रद्धा भी भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा। ये श्रद्धा भी 3 तरह की है, सात्विक, राजसी और तामसी। श्रद्धा तो आ गई आपके पास, आप उस कार्य को करने के लिए बढ़ निकले। लेकिन उस श्रद्धा में भी जो ये त्रितत्व है, सात्विक, राजसिक और तामसिक तत्व है, इसमें से आप किधर चले ये आपकी इच्छा है। केवल आपको ये बताया जाएगा सात्विक क्या है, राजसी क्या है और तामसिक क्या है। तो किसी ने कहा ये पैदा कैसे होगी? तो बोले पैदा होगी, शुरू से ही ध्यान दो,
खाने पीने पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो फिर जब उस पर बात आई तो प्रभु ने गीता में वो भी कहा है कि आहार भी 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और जो सात्विक, राजसिक, तामसिक है उसके उन्होंने पूरे लक्षण बताए कि सात्विक अन्न क्या है, राजसिक अन्न क्या है, तामसिक अन्न क्या है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अन्न सात्विक, राजसिक, तामसिक है, नहीं। आपके भाव सात्विक, राजसिक, तामसिक है। बहुत छोटी सी बात है, कोई कहे मांस मदिरा तो तामसी है, लेकिन लद्दाख में बैठा हुआ फौजी अपने कार्य को कर नहीं सकता अगर ये चीजें नहीं लेगा, उसके लिए वो तामसी नहीं है। तो देश, काल और परिस्थिति इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। कुछ अच्छा नहीं है और सब कुछ अच्छा है। आपके भाव, उन भावों में आपको अपने भावों को सात्विक रखना है। यदि आपने किसी का भी भोग मात्र जरूरत के लिए किया, वो सात्विक है। यदि आपने लविशली किया और अपने आप को कुछ दिखाने के लिए किया, कुछ समझाने के लिए किया, और देखो मैं तो ये भी खा सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड इट, वो राजसी है। और मैंने पढ़ के सुस्ती फैलानी है बिस्तर के ऊपर और सारा दिन हिलना नहीं है और अपने आप को राजा नहीं हूं, राजा की तरह दिखाना है, वो तामसी है। हमारे मन की, हमारे शरीर की, हमारी परिस्थितियों की, हमारे कार्यों की, ये 3 अवस्थाएं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। किसी ने कहा कर्मों का अगर परिणाम मिलता है तो सभी को, जो हम कल बात कर रहे थे कि समय के साथ मिलता है, वो ठीक है। लेकिन राजा को, अगर जो राजा क्षत्रिय है वो अगर क्षत्रिय पने का कार्य नहीं करेगा तो वो धर्म से च्युत है। उसकी सात्विकता इसी में है कि वो अपने कार्य को करे। और कहीं भी गीता में कार्य को छोड़ने की बात नहीं कही है। लोग बात कहते हैं कि गीता पढ़ के हमने कौन सा, वो क्या राम नाम की वो क्या ओढ़नी है और जंगल में जाना है। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कभी नहीं बैठे, तो उनका उपदेश आपको बैठने की स्थिति में कैसे ला सकता है? कभी श्री कृष्ण अपने पूरे जन्म से लेकर अंतिम दिन तक, जब तक वो इस धरा पर रहे, उन्होंने कार्य किया ना, वो एक क्षण में इस युद्ध को जीत सकते थे। फिर भी उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया ना, और अर्जुन से ये कहा ना कि जित्वा वा मोक्ष से महीन, अगर जीतोगे तो इस धरती को भोगोगे, अर्थात ये तुम्हारे कार्य में शामिल है। अच्छा काम होगा तभी तो उन्होंने करने को कहा। और अगर मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है। कर्म करो। उन्होंने कहीं भी किसी को बैठने की सलाह नहीं। इसीलिए कुछ लोग ये बात कहते भी हैं कि गीता में भक्ति योग नहीं है, ज्ञान योग और कर्म योग है, भक्ति योग नहीं है। लेकिन ज्ञान भी कहाँ है? ज्ञान केवल इसको जानने में है कि आपको कैसा कर्म करना है। ज्ञान में कहीं अकर्मण्यता नहीं है। कहीं पे भी ये नहीं आया कि आप कमंडल उठा लो, जंगल चले जाओ और
में लगे हुए तुम मुझे पा जाओगे, पर उस कर्म में सततता होनी चाहिए। शबरी को तो झाड़ू लगाते लगाते ही भगवान मिल गए, खाली झाड़ू ही लगाया था, लेकिन निरंतर लगाया था, एक आशा में लगाया था। किसी ने कहा कि भाई हमें तो दिन में 675 काम होते हैं, हम तो भगवान को कैसे याद रखेंगे, टाइम ही नहीं मिलता। तो भगवान ने ये कभी कहा भी नहीं है कि मेरे लिए तुम समय निकालो। तुम केवल हर जगह भगवान की जो सत्ता है उसको पहचानो, ये कहा है। जो भक्ति है वो इतनी है कि हर व्यक्ति में उस परम पिता परमात्मा का निवास है, केवल इतना पहचान जाओ, और इतना पहचानते मानते जानते ही आपका पक्का उद्धार है। आपको कभी भी ये सोचना ही नहीं होगा कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। केवल आपको इतना ही जानना है, हर प्राणी में प्रभु का वास है। उसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे पानी है, समुद्र में पड़ा है, ये गीता में आता है, समुद्र में पड़ा है, नदी में पड़ा है, आपके लोटे में पड़ा है, और आपके गिलास में है जो आप पी रहे हो। पानी तो सारा एक ही है। जल तत्व में कहीं भी विविधता नहीं है, लेकिन जो एक घड़े का पानी है, जो एक समुद्र का पानी है, जो आपके गिलास का पानी है, उसमें अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। केवल वो किस पात्र में है उससे आपने उसका नाम रख दिया, ये जल पी लो। वहां भरा रखा है, चलो वहां घूमने चलते हैं, इतना ही तो अंतर है, जल तो वही है। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि मेरा निवास हर प्राणी में है, मैं वही हूं चेतन तत्व, हर किसी में समाया हुआ। लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? ये राम है, ये श्याम है, ये कंचन है, ये पूनम है, ये ज्योत्सना है, ये सुदेश है, ये सरोज है, ये बबीता है। हम कितने नाम दे देते हैं, लेकिन वस्तुतः हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। ये बर्तन तो हमने बनाए, बर्तन तो माता पिता के सहयोग से बन गए, कुम्हार ने बर्तन घड़ दिया, लेकिन जो उसमें बीज डालने वाला पिता है वो परम पिता परमात्मा है, वो हर किसी में समाहित है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खंड खंड हो गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, नहीं। उसकी स्थिति क्या है? तो उनकी स्थिति है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे नदी में से एक चोंच भर के चिड़िया ले गई, उसकी प्यास बुझ गई, लेकिन नदी का जल खत्म नहीं हुआ। वो बूंद ये नहीं कह सकती कि मैं नदी का जल नहीं थी, नदी का जल थी। उसी तरह से हम सभी भी उस परम पिता परमात्मा है। उसी के लिए कहा गया, जब शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है तो उन्होंने कहा है अहम ब्रह्मास्मि। और जब गोयनका जी ने इसको देखा है तो उन्होंने कहा है रसो वैसा। वो जो हमारे अंदर रस है वो वैसा है। कौन सा? जिसको हम सब ढूंढ रहे हैं, उस सा जिसको हम सब खोज रहे हैं, निरंतर खोज रहे हैं, लेकिन अधूरे मन से, क्योंकि हमें अपने आसपास जहां उसकी सत्ता है उसकी सत्ता दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं इस जगत में, यहां है ही नहीं।
खोए एक जगह और वहां अंधेरा हो, और हम जैसे प्रकाश में ढूंढने लगे, यार मेरा सिक्का खो गया था, कैसे मिलेगा, खोया तो अंधेरे में था। बोले अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा तो क्या करें, उजाले में देख रहे हैं। हमारा सबका वही हाल, जहां वो नहीं है, झूठ पे सच कैसे मिल सकता है। ये जगत झूठ है, माया का आवरण है। ठीक वैसा ही जैसे आप सो जाते हो, आपको खजाना मिल जाए, क्या सुबह उठ के आप उससे शॉपिंग कर लेते हो? आपने खूब पार्टी कर ली रात को सपने में, सुबह उठ के ज्यादा भूख लग जाती है, पेट नहीं भरता उससे। आपने बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग, सुबह उठ के कह रहे हो यार क्या पहनूं, अरे रात तो शॉपिंग करी थी, पहनो, नहीं पहन सकते। ये सपना है, और उस सपने का ज्ञान उठकर आए हुए ज्ञान से कितना भिन्न है कि वो सपने में पाई हुई हर चीज बेकार हो गई। ठीक उसी तरह ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मन वाणी कर्म, जितनी भी हमारी ये इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और बाहर भगवान नहीं है। हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जो चीज जहां है ही नहीं, मिलेगी कैसे? तो उसको कहां ढूंढा जाए? अंतर। उसकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति हो, और उस अंतर में देखने पर पता चलेगा कि हम सब तो वही हैं, वो हमसे अलग है ही नहीं। हम हैं क्योंकि वो है। जिस दिन वो अपनी सत्ता यहां से अलग कर लेगा, ये शरीर यही पड़ा रह जाएगा और आप उसको उठा के जलाने ले चल पड़ोगे। मरते ही कहते हैं कदम कटना है। वैसे तुम किसी जीते जागते बंदे को कह के देखो कदम कटना है, तो वो तुम्हें बताएगा। जो चीज जहां नहीं, हम वहां ढूंढते हैं, क्योंकि हमें वहां उजाला दिखाई देता है। जहां खोया है हम वहां नहीं खोजते। उस खोज को सही किया जाए, उसको सही जगह खोजा जाए, और खोजने की भी जरूरत नहीं, उसको पहचाना जाए। मेरा सिक्का खोया, आप मेरे पास आओ, बोलो बहन जी क्या ढूंढ रहे हो, मैं कहूं मेरा सिक्का खो गया, तो आप पूछोगे कैसा था? तो मैं जब आपको बताऊंगी कि वो ऐसा था, 1 रुपए का था, उसमें एक तरफ ये था एक तरफ, तब तो आप खोजोगे ना। जो उसको जानता है उससे पूछो, वो आपको बताएगा कि जिसको आप खोजने आए थे, जिस रस से आप रसमय हो, उस रस राज को कहां ढूंढो? वो तो आपके अंदर ही है, आपको ढूंढने कहीं जाना ही नहीं। तो बोले फिर कैसे? उन्होंने कहा कि हम मानव योनि में 2 काम करने आए हैं। एक तो अपने कर्मों का हिसाब बराबर करना, हमें जो मानव देह मिली है, अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने को मिली है, जो हम इतने समय से करते आ रहे हैं, और वो हमने इकट्ठे कर लिए। जब हम 6-7 दिन काम ना करें घर में, और जब सफाई करनी पड़ती है ना, तो जाले उतारने से शुरू करते हैं। इसी तरह से हमने बहुत सारे कर्म इकट्ठे कर रखे हैं। एक तो उनकी भरपाई करने आए हैं कि भैया चुकता हो जाए। तभी कहते हैं ना, प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इतनी उम्र जरूर दे कि मैं अपने सभी कर्मों को काट जाऊं। पर क्या कर्म काटने से कर्म कट जाएंगे? जो आज आप कर रहे हो उनका कटान कैसे पूरा करोगे? उन
मेरे लिए क्या करोगे? आज भी तो कर्म कर रहे हो। आज अगर कर्म कर रहे हो तो अगला जन्म आएगा ही आएगा। मुक्ति के काम तो हम कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा तो, और इस बात को उन्होंने लिखा भी है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको पुनः इस धरा पर आना होता है। तो ये न आना पड़े, इसके लिए गीता का ज्ञान है। गीता कहती है सारे कर्म करो, कोई भी कर्म मत छोड़ो, पर वो तुम मुझे अर्पित कर दो। एक तो मेरा कर्म करो, मत कर्म करो। दूसरा मदर्थम कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। उसके लिए पहले आपको जानना भी होगा कि ये मेरा कहाँ कहाँ है, ये मेरा क्या है। वो मेरा मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, ये सब भी तो वो परमात्मा ही है। इनके लिए मैं जितने भी कार्य करूं, उनके लिए ना करके परमात्मा के लिए करूं। केवल उस वास्तविक सत्ता को जानकर उस वास्तविक सत्ता के लिए कार्य करूं, तो मुझे तो वो मिला ही पड़ा है। ये लड्डू गोपाल जी बिठाने की चीज नहीं है। लड्डू गोपाल जी हमने अपने, मैं महिला होने के नाते ये बात कह सकती हूँ कि हमने अपने अंदर से निकाले हैं। और ये जितने लड्डू गोपाल हमारे हैं, चाहे वो राधा रानी है या लड्डू गोपाल है, हम इनकी सेवा प्रभु की सेवा मानकर करें। हम अपने माता पिता को उतनी बड़ी पदवी दें, अपने सास ससुर को उतनी बड़ी पदवी दें कि वो भगवान है। हम जो भी काम कर रहे हैं उस भगवान के लिए कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते हो कुछ? हमारी ये वक़्त ही नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके। अरे एक कप चाय बना लो, अगर उसका हुक्म नहीं हो तो पी नहीं सकते हो। होठ तक आएगी और फूंक निकल जाएगी। चाय भी वही है, तुम भी वही हो, और बनी भी पड़ी है, पीने के लायक भी है। ऐसा नहीं है कि खराब हो गई है, पर आपने नहीं पी। कितनी दफा आप कुछ करना चाहते हो, नहीं होता। जिसको मैंने कल कहा था कि आपके साथ एक अज्ञात चलता है, उस अज्ञात को अपने साथ लेकर चलो कि प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा। उस प्रभु की इच्छा में मेरी इच्छा भी है। उस इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला देना। और ये नहीं कि अनमने मन से ठीक है भाई प्रभु ने कहा है ऐसा करना है, ऐसा अच्छे भाव से। आप किसी छोटे बच्चे को देखो, चाहे वो आपके दुश्मन का भी बच्चा हो, वो उसकी शक्ल देखते ही आपको हंसी आ जाती है। आपके मन में वो भाव ही नहीं होता कि ये मेरे दुश्मन का बच्चा है। आप में एक पवित्रता आती, एक सहजता आती है। उस सहजता के साथ जियो, उस सहजता के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करो। गीता हमें ये सिखाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। बाकी कल मैं तो टाइम ही भूल गई। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जी